हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे पार्ट 5। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका पार्ट 5 हम कंटिन्यू करेंगे। 11.2 से हमें कंटिन्यू करना था। 11.2 एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि हमने एक नाइक्रोम की वायर ली है और एक टॉर्च बल्ब लिया है और 10 वोल्ट का हमने बल्ब लिया है और एमीटर लिया है। ठीक है, और एक प्लग की ली है और कुछ वायर्स हमने ली हैं और हमने एक सेटअप क्रिएट किया है एक सर्किट का। ठीक है, 4 ड्राई सेल्स को जो कि 1.5 वोल्ट के हैं उनको सीरीज में हमने कनेक्ट किया है और एक एमीटर का हमने यूज किया है और हमने एक गैप जो है इसके बीच में छोड़ा है एक्स वाई गैप। ठीक है, जो कि आपको सर्किट 11.4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 11.4 फिगर है और इसमें जो सर्किट बना हुआ है यही आपका फुल सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक एमीटर कनेक्ट है, एक्स वाई जो है ये गैप है यहाँ पर जो हमने लगाया है, ये हमने लगाए हैं सेल्स। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स लगाए हैं। कितने? टोटल 4 सेल्स हमने लगाए हैं। ठीक है, यानी कि एक बैटरी है और ये हमारा स्विच है जो कि अभी क्लोज है और इसमें आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या किया है कि हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया है। हमने एक बार तो इसमें नाइक्रोम वायर लगाई है एक्स वाई गैप में। ठीक है, नाइक्रोम वायर हमने लगाई है, प्लग दी की और की को प्लग किया हमने और एमीटर की रीडिंग को नोट किया। ठीक है, फिर उस की को हमने निकाल लिया। ठीक है, फ्रॉम द प्लग। उसके बाद उस नाइक्रोम वायर को हमने रिप्लेस किया टॉर्च बल्ब से। ठीक है, ये 10 वोल्ट का नो 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 सॉरी, जो टॉर्च बल्ब था उससे हमने रिप्लेस किया। उसके बाद हमने करंट को फाइंड किया बाय मेजर दी एमीटर रीडिंग। ठीक है, एमीटर की रीडिंग लेकर दोबारा से करंट को हमने मेजर किया जैसे हमने नाइक्रोम वायर के केस में किया था। उसके बाद हमने फिर से अवर स्टेप को रिपीट किया और इस बार हमने 10 वॉट का बल्ब लिया और इस गैप के अंदर हमने उसको लगा दिया। ठीक है, ये जो आपको एक्स वाई गैप दिख रहा है इसमें हमने अब लगाया 10 वॉट का बल्ब। ठीक है, अब जो हमने एमीटर की रीडिंग ली थी वो डिफरेंट थी डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, या फिर सेम निकल कर आई, तो ये सारे कंक्लूजन हमें इस एक्टिविटी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी सेम एक्टिविटी को हमने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, ठीक है, चेक करके देखा। ठीक है, तो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिली। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली इस एक्टिविटी से? तो इस एक्टिविटी में जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये था कि जो करंट था वो डिफरेंट था डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, ये सही बात है बिल्कुल कि अगर आप आपने कोई वायर ली, आपने कॉपर की वायर ली तो आपको अलग रीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको अलग करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। अगर आप सिल्वर की वायर लेंगे तो करंट का फ्लो अलग देखने को मिलेगा। अगर आप एल्यूमिनियम की वायर लेंगे तो आपको करंट का फ्लो अलग देखने को मिलेगा। तो अगर कंपोनेंट अलग है तो आपको करंट की जो रीडिंग है वो भी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे थे जहां पर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाया। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे थे जहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो था उसको रेजिस्ट किया गया। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर से सुनिएगा, जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो कि कंप्लीटली फ्री नहीं थे मूव होने के लिए विद इन अ कंडक्टर, ठीक है, उसको हमने क्या कहा कि वहां पर रेजिस्टेंस हमारी ज्यादा होगी, इस वजह से वो फ्लो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और ऐसा एक रीजन की वजह से और होता है कि वो जो है वो रेस्ट्रेन्ड हो जाते हैं बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स। ठीक है, जहां पर वो मूव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको रीजन याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो आपका
चार्जेस हैं, जो आपके चार्जेस हैं वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाते हैं, फ्री टू मूव नहीं होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फ्री टू मूव नहीं होते हैं। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पहले से वहां पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो उनको फ्रीली फ्रीली मूव होने ही नहीं देंगे, ठीक है। और जो आपका मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वो रिटार्ड हो जाएगा बाय इट्स रेजिस्टेंस। और जो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा गिवन साइज का, ठीक है, जो कि लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ठीक है, अगर कहीं पर रेजिस्टेंस लो है, ठीक है, अगर आर जो है उसकी वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब होता है कि वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है और जहां रेजिस्टेंस कम है वहां पर रुकावट नहीं होगी, चार्जेस फ्रीली मूव करेंगे। और चार्जेस अगर फ्रीली मूव करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर जो करंट है उसका फ्लो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वहीं अगर कहीं रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस जहां ज्यादा हो जाता है वो बन जाते हैं पुअर कंडक्टर्स, ठीक है, पुअर कंडक्टर वो बन जाते हैं। और जहां पर पुअर कंडक्टर है वो वहां पर रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वहां पर जो चार्जेस हैं वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। और अगर वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट वहां पर ज्यादा जनरेट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा कंडक्टर, ठीक है, जिसमें कुछ एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस देखने को मिले उसी को हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। और एक कंपोनेंट जो कि आइडेंटिकल साइज का है, जो कि हायर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वहां पर हम कंसीडर करेंगे उसे एज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो आपका गुड कंडक्टर की क्या कंडीशन होगी और पुअर कंडक्टर की क्या कंडीशन होगी, ठीक है, ये इस चीज से आपको क्लियर हो जाएगा। अब वहीं अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर जो है वो हायर रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कराता है। ये सेम ऐसा है कि पुअर कंडक्टर्स को ही इंसुलेटर कहा जाता है, तो वहां पर हमें हायर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। इस टॉपिक में आपका इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 6 में कवर करेंगे, जिसमें हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो आपकी डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। कौन कौन से ऐसे आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है, जहां पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी किसी भी कंडक्टर की। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।